Hello students, welcome back to my YouTube channel. थर्ड स्टेज स्टार्ट कर रहे हैं. लास्ट स्टेज कंपनी फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेज पढ़ चुके हैं प्रमोशन. सेकंड स्टेज भी डन है इनकॉर्पोरेशन. अब थर्ड स्टेज का नंबर है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज. बेटा इस स्टेज को पूरा सिर्फ पब्लिक कंपनी करेगी, प्राइवेट कंपनी कभी पूरा नहीं करेगी. क्यों? बेटा नाम है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट फंड पर चलती है, पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करती प्राइवेट कंपनी. और इस स्टेज का नाम है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज. मतलब कैपिटल मांगनी शुरू करो पब्लिक से. अगर पब्लिक से पैसा मांगने की बात है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी मांग सकती है. यानी कि इस स्टेज को पूरा करेगी सिर्फ पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी इन कॉर्पोरेशन के तुरंत बाद पिक्चर में आ चुकी है और बिजनेस भी कमेंस कर चुकी है. जबकि पब्लिक कंपनी को एक एडिशनल स्टेज यानी कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज अभी पूरी करनी है. जब इसके पास पैसा आ जाएगा तो ये भी बिजनेस कमेंस कर सकती है. अब बिजनेस कमेंस करने के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस स्टेज में वो समझते हैं. सबसे पहली रिक्वायरमेंट इज सेबी अप्रूवल. बेटा SEBI प्यार से बोलते हैं सेबी. सेबी की अप्रूवल ले लो. ये सेबी कौन है? बेटा सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इंडिया में सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ एंटायर शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट में से. जैसे इंडिया में सारे बैंक्स का रेगुलेटर RBI है, वैसे ही सारी शेयर मार्केट, सारी कैपिटल मार्केट, सारी फाइनेंशियल मार्केट का जो रेगुलेटर है वो सेबी है. सेबी को इसलिए बनाया गया था ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर कर सके प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट. देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिटीजन्स के मनी का प्रोटेक्शन. अब आपने भी सुना है, पास में हमने भी हालात सुने हैं कि बहुत सारे लोग कंपनी बनाते थे, पब्लिक से पैसे लेते थे और इंडिया छोड़कर फरार हो जाते थे. कहीं ना कहीं अगर आम सिटीजन्स के पैसे मरते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अफेक्टेड होती है. कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक खत्म होता है. अगर मैं कहूं किसी कंपनी में 10 लाख लोग इन्वेस्टर हैं और वो कंपनी आज पैसे लेकर भाग जाए तो 10 लाख लोग कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर. तो गवर्नमेंट को ये डर लगा रहता था कितनी सारी कंपनियां छोड़कर भाग रहे हैं, इतने सारे लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं पैसा लेकर आम पब्लिक का. इसी वजह से उसने क्या करा, एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी बनाई जिसका नाम रखा सेबी. और सेबी आज की तारीख में इंश्योर करती है इन्वेस्टर का इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट इन्वेस्टेड है फाइनेंशियल मार्केट. इसी वजह से कहा गया अगर आप कोई कंपनी हो और आज पैसा लेने जा रहे हो फ्रॉम द जनरल पब्लिक तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आपके ऊपर है वो ये है कि आपको सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी. और सेबी से जब आप अप्रूवल मांगने जाते हो कंपनी तो सेबी कुछ भी डॉक्यूमेंट आपसे डिमांड कर सकता है. चाहे वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो वो मांग सकता है, चाहे नेम अप्रूवल की कॉपी हो वो मांग सकता है, आपका MOA हो मांग सकता है, आपका AOA हो मांग सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है. ध्यान रखना अगर आपने सभी से कोई भी मटेरियल फैक्ट हाइड करा, कोई भी काम की बात छुपाने की कोशिश करी तो सेबी वो अथॉरिटी है जिसके पास पावर होती है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी कैंसिल कर सकती है. मतलब इतनी बड़ी पावर तो शायद किसी की नहीं है. सेबी के पास वो पावर भी है कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैंसिल हो सकता है. यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियरली लास्ट टाइम में बात लिखी हुई है, कंपनीज शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम सेबी एल्स देयर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड. मतलब इतनी खतरनाक अथॉरिटी है. सेकंड वन इज प्रोस्पेक्टस. ये क्या चीज है? बेटा prospectus is an invitation to the public to subscribe to the shares and the debentures of the company. एक बार सेबी की अप्रूवल आ गई उसके बाद कंपनी प्रोस्पेक्टस प्रिंट करा सकती है, सारे देश में बंटवा सकती है. प्रोस्पेक्टस क्या चीज है? आई एम श्योर जब भी आपने स्कूल में एडमिशन लिया होगा प्रोस्पेक्टस जरूर फिल किया होगा और आपको शायद स्कूल का प्रोस्पेक्टस धुंधला धुंधला याद भी होगा. फ्रंट पेज बहुत लेमिनेटेड सा पेपर होता है, अंदर
प्रिंसिपल का नोट होता है सोसाइटी के लिए, देन मैनेजर का नोट टू द सोसाइटी, देन जो जो भी टीचर आपके यहाँ पर पढ़ाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, वो आपके स्कूल के बच्चों के पास रिजल्ट्स, उनकी अचीवमेंट्स, और अंदर एक काम का पेपर होता है बेटा जिसमें आपके पर्सनल डिटेल लिखनी होती है। वो पर्सनल डिटेल लिखने के बाद आप स्कूल में सबमिट करते हो, तब जाके आपका एडमिशन होता है। सेम वे कंपनी का भी प्रोस्पेक्टस होता है, फ्रंट पेज लेमिनेटेड सा, देन मैनेजिंग डायरेक्टर का नोट टू द सोसाइटी, सीईओ का नोट टू द सोसाइटी, देन जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी अचीवमेंट्स, देन कंपनी के पास रिजल्ट्स, कितना कितना कंपनी कमा रही है, कितना कितना डिविडेंड बांट रही है, और अंदर एक काम का पेज कि आप अपनी डिटेल्स दो और कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। तो प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या है? प्रोस्पेक्टस इज द डायरेक्ट अपील टू द पब्लिक। कंपनी अपील करती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक से कि आओ और मेरी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स खरीद लो। Prospectus is a direct appeal to the public to subscribe to the shares and the debentures of the company. This is prospectus. उसके बाद थर्ड स्टेप आता है इस स्टेज में अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। बेटा कंपनी बैंकर क्यों अपॉइंट करे? इंडिया में लॉ ये कहता है कि कोई भी कंपनी जब भी शेयर बेचेगी तो एक सिंगल पैनी भी कैश नहीं ले सकती, आपको बैंकिंग चैनल से ही लेना है, इसलिए आपको बैंकर अपॉइंट करना है। यानी कि अगर कंपनी 1 करोड़ रुपए के भी शेयर बेचे तो 1 रुपया भी उसमें से कैश नहीं ले सकती, सारा का सारा पैसा बैंकिंग चैनल से चाहिए, इसलिए आपके पास बैंकर होना जरूरी है। दूसरी बात, ब्रोकर और अंडरराइटर होना क्यों जरूरी है? जिन बच्चों को ब्रोकर और अंडरराइटर में डिफरेंस नहीं पता, मैं कोई सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल इतनी बात समझा देता हूँ कि ब्रोकर और अंडरराइटर दोनों का काम कंपनी के शेयर बिकवाना है। अगर कंपनी को ये लगे कि मैं डायरेक्टली पब्लिक तक सारे शेयर नहीं बेच पाऊंगी या मैं उतनी ज्यादा पब्लिक को अप्रोच नहीं कर सकती डायरेक्टली, तो आप क्या करते हो? ब्रोकर या अंडरराइटर अपॉइंट करते हो, उन्हें कहते हो कि हम तुम्हारी ब्रोकरेज दे देंगे, हम तुम्हारी अंडरराइटिंग कमीशन दे देंगे, आप हमारे शेयर बिकवा दो। तो ब्रोकर और अंडरराइटर इज अ काइंड ऑफ मिडलमैन जो कंपनी के शेयर बिकवाने में हेल्प करते हैं और बदले में अपनी कमीशन, अपनी ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। ये है रोल ब्रोकर्स का और अंडरराइटर्स का। मैंने अभी बेटा इस वीडियो में 3 ही स्टेप कराए हैं, अगली वीडियो में 3 स्टेप और करेंगे, तब जाकर ये टॉपिक खत्म होगा। अभी ये स्टेज पेंडिंग है। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।